A very warm welcome to all my dear students. About myself, I am Dr. Sunil Baparao Zanjay. I am working as an assistant professor in Department of Chemistry at J.M. Patel College, Bhandara. Now we are going to discuss the topic oxidation and reduction, which is included in BSc 2 semester 4 syllabus of Rashtrasant Tuकडोजी Maharaj Nagpur University, Nagpur. Now, question arises that what is meant by oxidation? The concept of oxidation and reduction is important because oxidation and reduction reactions are frequently encountered in our daily life. ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार हमारी ज़िंदगी में हर दिन में होती रहती है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बैटरीज, एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। लोहे को, जैसे कि बारिश का मौसम आता है तो लोहे को जंग लग जाता है, वहाँ लोहा, पानी और ऑक्सीजन मिलके अच्छे लोहे को जंग लगना शुरू होता है, वहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है। दूसरा एग्जांपल है जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बैटरी, इसमें कॉपर और जिंक ये दोनों मेटल रहते हैं और उस दोनों मेटल में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होती है। लास्ट में जो एग्जांपल दिया है वो एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं या सेपरेट करते हैं या आइसोलेट करते हैं, वो उस मेटल का हमें रिएजेंट के साथ या लिगेंड के साथ कंपाउंड बनाना पड़ता है और वो कंपाउंड हम सेपरेट करते हैं। उस मेटल को कंपाउंड बनाने के लिए तैयार करना या उस कंपाउंड तैयार होने के लिए जो उस मेटल की जितने ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए उस ऑक्सीडेशन स्टेट में लाने के लिए हम दूसरा मेटल का नाउ द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज, जब हम अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन दिस टॉपिक्स इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशन देखेंगे। इन दिस topic or in this points there is a oxidation, reduction, oxidizing agent and reducing agents. These terms are there. First of all, among that, oxidation is a reaction which involves loss of electron in an atom or group of atom is known as oxidation. Oxidation reaction में addition of oxygen होता है, वहाँ addition of any other electronegative element होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करते हैं। इन अपोजिट टू दिस कंसेप्ट देयर इज अ रिडक्शन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व्स ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज रिडक्शन। किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है, वहाँ रिडक्शन होता है। Then next concept is the oxidizing agent. Oxidizing agent is a substance which accept one or more electrons. It's called as oxidizing agent. And next concept is reducing agent. Reducing agent is a substance which can donate one or more electron. It's called as reducing agent. In these four terms, oxidation, reduction, oxidizing agent and reducing agent, these four terms are interrelated. So oxidation and oxidizing agent, this name of the first word in oxidizing agent is same but its meaning is opposite. Also there is ambiguity in reduction and reducing agents. Next point is single electrode potential. When an electrode is dipped in the solution of its own ions, it either gain or loses electron to give an electric double layer. This tendency is measured in terms of single electrode potential. Relative tendency of electrode to lose or gain of electrons when it is in contact with its own ions in solution. For example, जिंक इलेक्ट्रोड डीप किया जाता है उसके जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो जिंक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को सॉल्यूशन में जो जिंक 2+ प्रेजेंट है जिंक सल्फेट से, वो जिंक 2+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद वो जिंक 2+ से जिंक में कन्वर्जन होता है और वो जिंक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाता है या चिपक जाता है। In this single electrode potential,
इन दिस कंसेप्ट सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक ही टाइम में एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर नहीं सकते, तो उस पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम दूसरे इलेक्ट्रोड को साथ उनको कंबाइन करते हैं। जब दो इलेक्ट्रोड कंबाइन हो जाते हैं, उसको दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है, उसको हम सेल बोलते हैं। और उस सेल में से एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जीरो समझकर या जीरो कंसीडर करके दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और फाइनली पोटेंशियल डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन दिस कंसेप्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किया जाता है, लेकिन जो भी पोटेंशियल आता है वो पोटेंशियल जिस सॉल्यूशन पे इलेक्ट्रोड डिप किया जाता है उस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड रहता है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इज यूनिटी और वन and the temperature is 25 degrees Celsius, the potential of the electrode is termed as a standard electrode potential, which is denoted by as an E naught. इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एट ए गिवन टेम्परेचर उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। In this concept, in order to determine the spontaneity of redox reaction, a cell involving that reaction is constructed and EMF of the cell is calculated using this electrochemical series. If the EMF is positive, the reaction is spontaneous, and if it is negative, reaction is non-spontaneous. Next point is Nernst equation. In this Nernst equation, when an electrode is dipped in the solution of its own ions, a potential develops on it is known as single electrode potential. It is a function of concentration of ions in solution. If the concentration changes, the electrode potential also changes. The relation between concentration of electrolyte and electrode potential is given by Nernst equation. Consider a redox reaction Mn plus n electron. It gives metal in solid. The potential developed on this electrode is given by Nernst equation. The equation is E is equal to E naught plus E naught minus R into T upon N into F, ln of concentration of product divided by concentration of reactant. सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ये डिटरमाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रोड को डीप किया जाता है इसके सॉल्यूशन में और पोटेंशियल डेवलप होता है इलेक्ट्रोड पे। ये पोटेंशियल डिपेंड रहता है उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पे। वहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगा तो पोटेंशियल भी चेंज होता है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनका रिलेशन नर्स्ट इक्वेशन में दिया है। नर्स्ट इक्वेशन यूज करून आपण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करतो। तिथं मात्र फक्त कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन आणि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या दोन्हीचं यूज करून नर्स्टच्या इक्वेशनमध्ये आपण व्हॅल्यू पुट करून आपण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करतो। नेक्स्ट पॉइंट इज गॅल्व्हॅनिक सेल। इन दिस सेल is a device in which the free energy of a physical or chemical process is converted into electrical energy. इनमें दो इलेक्ट्रोड डिप किए जाते हैं और एक और ज़्यादा इलेक्ट्रोड उसके सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है और दो इलेक्ट्रोड एक्सटर्नली कनेक्ट किए जाते हैं। जो भी वहाँ केमिकल रिएक्शन होगी सॉल्यूशन में वो केमिकल रिएक्शन सेल में एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी या दूसरे इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी। द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन ऑकर्स इज कॉल्ड एज एनोड while the electrode at which reduction occurs is known as cathode. In galvanic cell, anode is a negative while cathode is a positive. Then next point is a over potential. In this point, any species undergo reduction or oxidation at particular potential is known as reduction potential or oxidation potential respectively. However, mere applying this amount of voltage is not sufficient to bring about reduction or oxidation of that species. Some excess of potential is always required. It's called as over potential or over voltage. Extra or additional potential ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए लग जाता है या ब्रिंग किया जाता है, उसको हम ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज बोलते हैं।
ऑक्सिडेशन किंवा रिडक्शन रिॲक्शन कंप्लीट होण्यासाठी जे इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल किंवा पोटेन्शियल कमी पडते ते कमी पडलेलं पोटेन्शियल आपण एक्स्ट्रा घेतोय किंवा जादा घेतोय म्हणून त्याला आपण ओव्हर पोटेन्शियल किंवा ओव्हर व्होल्टेज म्हणतोय. देन नेक्स्ट पॉइंट इज disproportionation and comproportionation. In this, disproportionation is defined as a reaction in which oxidation and reduction of the atom or ion of the same species occurs simultaneously. In disproportionation reaction, there is a oxidation and reduction reaction occurs simultaneously. The oxidation number of the species is raised and lowered simultaneously. जर डिसप्रपोर्शनेशन मध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन रिॲक्शन होत असेल तर तिथं ऑक्सिडेशन नंबर किंवा ऑक्सिडेशन स्टेट त्या स्पेसिसची किंवा त्या कंपाऊंडची एकतर जास्त होईल किंवा कमी होईल. डिपेंड्स ऑन द रिॲक्शन विच रिॲक्शन ऑकर इन देअर. इन अदर वर्ड्स, एलिमेंट अंडरगोइंग डिसप्रपोर्शनेशन ॲक्ट्स ॲज इट्स ओन ऑक्सिडायझिंग अँड रिड्युसिंग एजंट. फॉर एक्झाम्पल, colorless solution of copper 1 ion, it undergoes disproportionation reaction and it forms copper 2 plus blue colored solution of copper 2 plus ion and brown colored copper metal ion or solid is formed. Then comproportionation is the reaction in which species in different oxidation states combine to form an intermediate oxidation state. It is exactly opposite to the disproportionation. When silver rod comes in contact with silver 2 plus ions, silver rod's oxidation state is 0. When it is comes in contact with Ag2 plus ions, they are combined with each other and it gives Ag plus ion. That is, the silver is in 0 oxidation state which combines with silver 2 plus ion where oxidation state is 2. Then final product is formed silver plus 1. Then next point is a balancing a redox reaction by ion exchange method. ये important point है क्योंकि reaction को balance करने के लिए यहाँ कुछ 5 या 6 गाइडलाइंस है. उस गाइडलाइन का यूज करने के लिए हमें महत्वपूर्ण है और उसके लिए जो भी स्टेप्स है वहाँ 5-6 स्टेप्स है. फर्स्ट पॉइंट इज डिवाइड द रिएक्शन इनटू 2 हाफ सेल्स और हाफ रिएक्शंस, द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन. सेकंड पॉइंट इज in oxidation reaction balance all the atom except hydrogen and oxygen. Third point, if the reaction is taking place in acidic or neutral condition or medium, balance the oxygen atoms with water molecules, hydrogen atoms with H plus ions and charges with electrons. Then fourth point is, if the reaction is taking place in basic medium, balance the oxygen atoms with 2 OH minus ions and 1 water molecule on its opposite sides. Balance hydrogen atoms by OH minus ions and charges with electrons. Then next point is fifth point, multiply both half reactions with suitable in order to balance the number of electrons. Then last point is add both half reactions to get a balanced redox equation. In this lecture, I hope you understand the concepts. Thank you for patient listening. Then we will join for our next lecture in these topics is a Latimer diagram. Stay home, stay safe. Thank you for watching our video.